तत्त्वमहं न जाने। बंधु श्री तुलसी के चरण, जिनकी जग का। कल समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगट्यो सत जहां। सिय राम कथा रस रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु, सुनहु कथा करूँगा। सुनहु कथा करूँगा। आइए हम सभी अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन नाम का कीर्तन करें। तदोपरांत कथा में प्रवेश। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए जय जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय। श्री राम जय ताली सेवा करते हुए श्री राम जय
करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। अम्बा परम्बा मैया जानकी श्री किशोरी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक श्रोता आंजनेय नंदन हनुमंतलाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्रद्धा विश्वास स्वरूप भोलेनाथ मैया पार्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री वेद व्यास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित माताएं, बहनें, बाल मंडली, विप्र मंडली, दादाजी, आप सभी लोगों के मन मानस में विराजमान मैं अपने सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को वंदन प्रणाम करती हूँ। श्री राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। हम आप सभी श्री राम कथा की इस सरिता में आज द्वितीय दिवस की वेला में हम सभी उपस्थित हुए हैं। इस दिव्य शिव जी के मंदिर में साक्षात शिव जी इस कथा का अवगाहन कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ इस दिव्य प्रांगण में श्री रघुनाथ जी के चरित्रों को आप सभी लोग अवगाहन कर रहे हैं। परम सौभाग्यशाली हैं आप सभी। आइए हम कल भरद्वाज जी महाराज से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कैसे परिचय कराया। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, राम पद
अस्सी घाट से कथा उतरकर कहाँ जाती है? प्रयागराज। भरद्वाज जी महाराज से परिचय कराते हैं। क्या, कैसे कराते हैं? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तीनहि राम पद अति अनुराग। परिचय कराते हैं कि भरद्वाज जी प्रयागराज में निवास करते हैं, जिनको भगवान राघवेंद्र के चरणों में अनुराग है, जिनका मन भगवान में अनुरक्त रहता है, वह परमार्थ पथ के उपासक है। कितना सुंदर परिचय दिया। तदोपरांत माघ का महीना था। माघ के महीने में सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं। माघ मकर गत रवि जब हुई, तीरथ पति अब सब कोई। माघ का महीना था। बड़ी बड़ी संत प्रयागराज में अनेक अनेक प्रकार से भगवान के कथा गुणानुवाद गाते थे। माघ का महीना समाप्त हुआ तो सभी संत महामुनि अपने अपने आश्रम को जाने लगे विदा होकर। उसी समय पर भरद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क्य जी को दंड प्रणाम किया और अपने आश्रम में ले आए। 1600 प्रकार से भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी महाराज की पूजन किया। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज जी, क्या कारण है कि आपने मुझे रोका है? क्या बात है? तब भरद्वाज जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, मेरे मन में संदेह है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, पूछते हुए मुझे लाज आ रही है, परंतु अगर मैं नहीं पूछता तो मेरा संदेह बना ही रहेगा। इसलिए अगर मैं पूछता हूँ तो अस्तु मुझे लज्जा तो आ रही है कि आप कहेंगे कि मैं वाल्मीकि का शिष्य हूँ, मेरे गुरुदेव वाल्मीकि जी हैं, परंतु इतनी छोटी सी बात आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ। परंतु हे गुरुदेव, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं अगर आज नहीं पूछूंगा तो ये संदेह बना का बना ही रह जाएगा। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, राम कवन पूछहु मुनि तो ही, राम कवन मुनि तो राम
चाहता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि राम कौन है? राम कवन प्रभु पूछऊं तोई। अब देखिए, इसमें विचार कीजिए। ये तो हम भी जानते हैं कि राम कौन है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हम भी जानते हैं कि राम जी कौन है, परंतु भरद्वाज जी महाराज कैसा प्रश्न करते हैं कि राम कवन पूछो मुनि तोई। राम कौन है? हे नाथ, एक मैं उन राम को जानता हूँ जो अयोध्या नरेश के पुत्र हैं, श्री राम, जिनकी परिणीता का हरण हो गया और रोष में आकर, क्रोध में आकर रावण का वध कर दिया। मैं एक उन राम को जानता हूँ। एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा। मैं उन राम को जानता हूँ जिनकी ख्याति त्रिलोक में विख्यात है, उनका यश तीनों लोकों में व्याप्त है। मैं उन राम को जानता हूँ। तो प्रभु बताइए, ये कौन राम है? राम कवन प्रभु पूछऊं तोई। याज्ञवल्क्य जी महाराज ये प्रश्न सुनकर मुस्कुराने लगे और कहा कि भरद्वाज जी, तुम कहते हो कि राम कौन है, तुम्हारे मन में भ्रम है, संदेह है, पर मैं कहता हूँ कि तुम्हें कोई भ्रम नहीं। तुम तो भगवान की कथा श्रवण करना चाहते हो, इसलिए पूछ रहे हो। तो अच्छा ये बताओ कि तुम्हें विस्तार में बताएं या सूक्ष्म में बताएं? तो भरद्वाज जी महाराज कहते हैं, प्रभु जैसे मेरा ये संदेह है समाप्त हो, उस प्रकार से आप समझाइए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। अब भला ये कहने की क्या जरूरत थी? गुरुदेव थे, वह तो सूक्ष्म में भी राम जी कौन है समझा देते, परंतु भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु आप मुझे विस्तार से भगवान की कथा सुनाइए। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लगे, कहते हैं, जागबलिक बोले मुस्काई, और तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। मैं जानता हूँ कि आप जानते हैं, आपको कोई संदेह नहीं हुआ, आपको किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है, आप तो भगवान के भगत हैं। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हार मैं जानी। भगवान के गूढ़ गूढ़ रहस्यों को सुनना चाहते हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि राम जी कौन है, हे भगवान आप बताइए। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी मन लगाकर सुनो। जिस प्रकार का संशय आपने किया है ना, उसी प्रकार का संशय माता सती को हुआ। और क्या वर्णन करते हैं? एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, संभोगे कुंभजरि
सती जग संग सती जग जननी भवानी पूजे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जैसा संशय आपने किया है ना, वैसा ही संशय त्रेता युग की बात है। एक बार त्रेता युग माही भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे, आसन आसीन थे। उसी समय उठ गए। जब उठे तो सती जी ने कहा, हे नाथ आप कहाँ जा रहे हैं? तो भोलेनाथ ने कहा कि मैं कथा श्रवण करने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम जा रहा हूं। तब सती जी ने कहा कि हे नाथ आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं भी चलूं? मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी कथा सुनूं। भोलेनाथ ने आज्ञा दी और दोनों सती जी और भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम पहुंचे। आश्रम पहुंचे और जैसे ही महामुनि कुंभज ऋषि ने देखा, 100 प्रकार से आज भोलेनाथ का पूजन किया है, सुंदर आसन दिया है, आसन आसीन किया है। अब विचार करने लगी मैया सती कि लगता है कि इनको आता जाता तो कुछ है नहीं, इसीलिए क्योंकि वक्ता तो आश्रम आसन में बैठता है, परंतु भोलेनाथ का ऊपर स्थान है, हमें तो नीचे बैठना चाहिए, हमें ऊपर बिठाया गया। इसका मतलब यह है कि कुंभज ऋषि को कुछ आता जाता है नहीं है, इसीलिए विनती पूजन कर रहे हैं कि किसी को कहिएगा मत कि कुंभज ऋषि को कुछ नहीं आता है। जो सुनाऊं प्रभु प्रेम से सुन लीजिएगा। ऐसा विचार चल रहा है। परंतु यहाँ पर एक बात यह भी है कि देखिए भैया, मैं हमेशा कथाओं में कहती हूँ कि कोई कितना भी पद प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, अगर कथा श्रवण करने के लिए आया है तो जिस प्रकार हम पंडाल के बाहर स्लीपर उतार देते हैं, चप्पल उतार देते हैं, तो हम अपने पद और प्रतिष्ठा को पंडाल के बाहर ही छोड़ के आए, उतार के आए। नहीं तो हम इस पंडाल में अगर अपने पद और प्रतिष्ठा के अहंकार को लेकर बैठेंगे तो कथा समझ में आने वाली नहीं है। और यही हुआ माँ सती के साथ कि वह अपने देखिए कैलाश पर्वत से तो उतरकर भोलेनाथ के साथ आ गई, पर वह पर्वत अर्थात अहंकार के पर्वत से उतरकर नहीं आई। इसीलिए उन्हें कथा तो चल रही है। कुंभज ऋषि कथा गाने लगे, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कथा तो श्रवण कर रहे हैं, पर कौन कर रहा है? यहाँ पर सती जी का नाम नहीं है। सुनी महेश भोलेनाथ श्रवण कर रहे हैं और अनेक अनेक प्रकार के विचार आज सती जी के मन में चल रहे हैं कि ये मुझे क्या ही कथा सुनाएंगे। भोलेनाथ तो ज्ञानी है, ये मुझे क्या ही कथा सुनाएंगे। अनेक अनेक प्रकार के विचार चल रहे हैं आज सती जी के मन में। आज वह विचार ही कर रही है, कथा नहीं श्रवण कर रही है।
कुछ देर में ही माता सती ने कहा, हे नाथ, आज अब मुझे ऐसा लगता है कि अब चलना चाहिए कैलाश की ओर। आज इतना दुख हुआ माता सती की बातों को सुनकर भोलेनाथ के हृदय में कि आज मेरी कथा, मेरे भगवान की कथा से आज मैं वंचित हो गया। आज मैं भगवान की कथा से वंचित हो गया। किसके कारण? सती जी के कारण। आज मैं कथा नहीं सुन पाऊंगा। हृदय में बड़ी पीड़ा हुई भोलेनाथ के, बड़ा ही दुख हुआ, परंतु विचार किया कि अब सती आपका कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति कथा का अवलंब नहीं लेता, भगवान के गुणानुवाद को नहीं सुनता, अपने हृदय में हृदयस्थ नहीं करता, आचरण में व्यवहार में नहीं उतारता, उसका कल्याण होने वाला नहीं है। विचार करते हैं अंतर में भोलेनाथ की, सती आपका कल्याण होने वाला नहीं है। भोलेनाथ कुंभज ऋषि से विदा लेते हैं। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि से विदा लेकर भोलेनाथ चल पड़े। पर किसी व्यक्ति ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि तुलसीदास जी ये बताइए कि जब सती जी आई थी कथा श्रवण करने के लिए, तब तो आपने ऐसी बड़ी बड़ी उपमाओं से अलंकृत कर दिया, पर आज जब वह विदा लेकर जा रही हैं तो आपने सीधे कह दिया कि दक्ष की पुत्री जा रही है, चले भवन संग दक्ष कुमारी। पर जब वे आई थी तो आपने कितनी सुंदर सुंदर उपमाएं दी। क्या दिया? संग सती जग जननी भवानी, दक्ष की पुत्री, जग की जननी और भोलेनाथ की प्रियतमा। कितनी सुंदर उपमाओं से अलंकृत किया, परंतु अब एक बार में ही आपने कह दिया कि दक्ष की पुत्री जा रही है। ऐसा क्यों? तुलसीदास जी रोष में जल उठे और कहा कि ये जो सती जी ने किया है ना, वह भगवान राम की सगी नहीं हुई। जो मेरे भगवान राम का नहीं हुआ, जिसे मेरे राम से प्रेम नहीं है, वह मेरा प्यारा कैसे हो सकता है? जो भगवान का नहीं वो मेरा कैसे हो सकता है? और बड़ा सुंदर भाव, जाके प्रिय ना राम वैदेही, जाके प्रिय ना राम वैदेही,
भगवान राम प्रिय नहीं है, वह मेरा कैसे प्रिय हो सकता है। और जिस मार्ग से भोलेनाथ मैया सती के साथ आ रहे थे, उसी समय पर भगवान की लीलाएं चल रही थी। श्री राघवेंद्र सरकार की जो परिणीता है श्री किशोरी जी, उनका हरण हो चुका था और वह राघवेंद्र सरकार विलाप करते हुए एक पत्ते पत्ते से, पौधे पौधे से पूछ रहे थे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी भोलेनाथ ने विचार किया कि मेरे भगवान आ रहे हैं, काश ऐसा होता, भगवान की कृपा होती कि मैं दर्शन कर पाता। तो जिस मार्ग से भोलेनाथ आ रहे थे, उसी मार्ग से राम जी जाने लगे। यही बात भोलेनाथ विचार ही कर रहे थे। हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु गए जान सबको। भोले बाबा विचार करते हैं कि गुप्त रूप से भगवान प्रकट हुए हैं, अगर मैं गया तो इनकी लीला में भंग हो जाएगा, इसलिए जाना भी उचित नहीं है। परंतु अगर आज मैं नहीं गया तो भगवान के दर्शन से वंचित हो जाऊंगा। परंतु भोलेनाथ की हृदय में जो विचार चल रहे थे, वह आज भगवान राघवेंद्र सरकार सब समझ गए और जिस मार्ग से भोलेनाथ आ रहे थे, उसी मार्ग में आज रामभद्रजू चलने लगे। देखा आज गदगद हो गए भोलेनाथ भगवान के भी। आज जब सती जी नहीं मानी, तब कहा भोलेनाथ ने कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले। सती जी ने कहा, प्रभु आप यह तो बताइए कि हम पति पत्नी है, 7 जन्मों का हमारा पवित्र बंधन है, भोजन साथ करते हैं, साथ मेरे साथ में लिए, सब कार्य हम साथ में करते हैं, तो फिर आप मेरे साथ ही चलिए, परीक्षण भी हम साथ में ही करेंगे। भोलेनाथ ने कहा, देखो देवी, संदेह की बीमारी तुम्हें लगी हुई है, मुझे नहीं लगी, क्योंकि मुझे विश्वास है अपने प्रभु पर। संदेह की बीमारी, देखो अगर पत्नी बीमार हो जाए तो उसे इंजेक्शन लगेगा, उसे टैबलेट खाना पड़ेगा। तो ऐसा थोड़ी है कि हम भोजन साथ में करते हैं तो इंजेक्शन भी साथ में लगवाएं, टैबलेट भी साथ में खाएं। अब आपको बीमारी लगी है तो बीमारी को दूर करने के लिए आप ही जाएंगे। परंतु यहाँ पर विचारणीय बात यह है, बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कि ये जो भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपके मन में संदेह है तो आप जाकर परीक्षण लें, आप जाकर परीक्षण लें। परंतु विचारणीय बात यह है कि जो हमारा प्रिय है, जो हमारा स्नेही जन है, अगर वह गलत मार्ग में जाना चाहता है और हम अनेक प्रकार से रोकें, परंतु वह रुकने के लिए तैयार ना हो, तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अब हम अगर वह किसी विमार्ग में जा रहा है, कुमार्ग में जा रहा है, तो हमें दुख हमें पीड़ा तो होगी, परंतु उस समय जब वह नहीं रुक रहा, जाने के लिए वह तत्पर ही है, तो हमें क्या करना चाहिए? भोलेनाथ ने क्या किया? कहा कि आप परीक्षण लीजिए, परंतु मैं यहाँ बैठकर तब लगी मैं बैठी हूँ बट छाही, जब लगी तुम आई हम मोहि पाए। ये बट वृक्ष क्या है? ये बट वृक्ष है विश्वास।
बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। भोलेनाथ बट वृक्ष के नीचे ही क्यों बैठे? क्योंकि ये बट वृक्ष क्या है? विश्वास के स्वरूप है। और जिसे भगवान पर विश्वास होता है ना, वह संदेह नहीं होता, उसे संदेह रूपी भूत नहीं पकड़ता। भोलेनाथ ने कहा कि सती जी जाइए और आप जाकर परीक्षण ले लीजिए। परंतु सती जी गई तो पर कैसे गई? जैसे जाए मोह ब्रह्म भारी, करहु सो जतन विवेकी विचार। भोलेनाथ ने कहा, देखो सती, पहली बात तो मैं यह कहता हूँ कि संत की, भगवंत की और मंत्र की एक तो परीक्षा लेनी नहीं चाहिए, और ले भी रही है ना तो विवेक और विचार के साथ लीजिएगा। परंतु सती जी कैसे जाती है? सती जी जा रही है और विचार कर रही है कि क्या करूं। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता करन रूप। विचार करती, पर कैसा विचार करती है? विचार तो कर रही है पर विवेक नहीं है। अब भोलेनाथ ने क्या कहा था? भोलेनाथ ने ये कहा था कि सती जो भी करना विवेक पूर्वक करना। परंतु आज सती जी विचार करती है, उसमें विवेक नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव भोलेनाथ क्या है? भोलेनाथ है गुरुदेव और बोध स्वरूप है। लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा। लक्ष्मण जी ने ना सती रूप में देखा और ना सीता रूप में देखा। किस रूप में देखा? उमा, जिनका तो जन्म भी नहीं हुआ। आज लखनलाल जी महाराज सती जी को उमा के वेश में देख रहे हैं। ऐसा क्यों भैया? है तो सती जी और रूप सीता जी का धारण किया हुआ है उन्होंने, तो सीता जी के रूप में देखना चाहिए। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर बात संतों ने कही कि राम जी कौन है? ज्ञान है, सीता जी भक्ति है और लखनलाल जी है वैराग्य। ये मैं नहीं कह रही। जख लखन जानकी सहित प्रभु राजत परन कुटी, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। देखिए वैराग्य की आंखें इतनी प्रखर होती हैं कि वह एक जन्म तो क्या, आपका होने वाला आने वाला जन्म भी वह देख लेता है। तो लखनलाल जी क्या है? वैराग्य। लखनलाल जी ने जब देखा कि सती जी ने श्री किशोरी जी का वेश धारण किया है, तो पहला भाव तो यह है कि देखो भैया, हम वेश तो कैसा भी बना सकते हैं, परंतु अब यहाँ पर सती जी ने सीता जी का वेश बनाया था। पर सीता जी तो अपने श्री राघवेंद्र सरकार के पीछे पीछे चलती थी। परंतु यह कैसी सीता जी है कि हमारे भैया के आगे आगे चल रही है। लखनलाल जी ने कहा, भैया ये सीता जी नहीं, मेरी भाभी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी भाभी तो मेरे भैया के पीछे पीछे चलती है। तो सरकार जब ऐसा कहा तो लखनलाल जी के नेत्रों में अश्रु आ गए और विचार किया कि यहाँ पर कोई लीला होने वाली है, और मौन रह गए। उसी समय पर जब देखा राम जी ने कि सती जी सीता जी का वेश धारण करके आ रही है, तो राम जी ने कहा, क्या कहते हैं? कहूँ बहुरी कहा ब्रस के तू, विपिन अकेली
के तू प्रणाम पिता समेत लीन निज नाम। हाथ जोड़कर श्री सती जी सीता जी के वेश में खड़ी ही हुई थी तो राघवेंद्र सरकार ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं दशरथ नंदन आपको प्रणाम करता हूँ। आज यह जैसे ही शब्द सुने हैं सती जी ने वह विह्वल हो गई और विचार किया कि मैंने बोध स्वरूप भोलेनाथ की बात न मानी। मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर मैंने भोलेनाथ की बात ना मानी और अज्ञानता पूर्वक मैं यहाँ परीक्षण के लिए आ गई। अस्तु भोलेनाथ ने मेरे नाथ ने मुझे समझाया था कि सती यह ब्रह्म है, इनकी परीक्षा लोगी तो कल्याण नहीं होगा, परंतु मैंने उनकी बात नहीं मानी और अज्ञान के कारण मैं यहाँ चली आई परीक्षण के लिए। जैसे ही आंखें बंद करी सती जी ने, भगवान राघवेंद्र तो सब समझ गए। उसी समय पर जब सती जी ने पुनः आंखें खोली तो क्या देखती हैं? जहाँ चित बही तहाँ प्रभु आसीना, सेवै मुनीश प्रवीणा। आज सती जी जहाँ भी देख रही हैं उनको क्या दिख रहा है कि श्री किशोरी जी के साथ भगवान राम सिंहासन में आरूढ़ हैं और उनकी सेवा में उनके शिष्य वृंद लगे हुए हैं। परंतु क्या देखा? देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। उन्होंने देखा कि अनेक प्रकार के ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, परंतु केवल और केवल श्री राघवेंद्र सरकार और श्री किशोरी जी का स्वरूप वही है। सभी लोग उनके भक्त वृंद उनकी सेवा कर रहे हैं। आज थर थर कांप रही है श्री सती जी कि मैंने बाबा भोलेनाथ की बात नहीं मानी और मैं अज्ञानता पूर्वक यहाँ परीक्षण के लिए आ गई। पुनः आंखें बंद करती हैं और फिर पुनः खोलती हैं तो उन्हें वहां पर कुछ नहीं दिखता। थर थर कांपती हुई विचार करती है कि अब मैं भोलेनाथ से जाकर क्या कहूंगी? मैं तो निरुत्तर ही रह जाऊंगी। मैं क्या कहूंगी अपने नाथ से? विचार करने लगी। तब वहां पर भोलेनाथ ने देखा सती जी को और कहा, क्या कहती है? गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। भोलेनाथ ने कहा कि देवी सबसे पहले तो कुशलता पूछी। क्यों पूछी? मैंने आपको बताया
कि जो मंत्र की, संत की और भगवंत की परीक्षा लेता है ना, वह कुशलता से लौटकर आ ही नहीं सकता। जब पूछा भोलेनाथ ने सती जी की कुशलता, तो सती जी कहती है मैं तो कुशलता से, मैं बिल्कुल कुशलता पूर्वक आई हूँ। अब भोलेनाथ के मन में विचार आया कि जो भगवान की परीक्षा लेने जाए और वह कुशलता से आए तो उसकी कुशलता में संदेह है। अगर सती तुम कुशलता से आई हो तो यह बताओ कि लीन परीक्षा कवन विधि, किस प्रकार से आपने परीक्षा ली, परीक्षा की विधि बताइए। पर मैं आपको ये कहता हूँ कि आप जो कहिएगा, आप जो भी कहिएगा वह बात सत्य हो, कहा हूँ सत्य सब बात। तब सती जी ने कहा, क्या कहती है, कछुना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। हे नाथ, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने कोई भी परीक्षा नहीं ली। जिस प्रकार आपने प्रणाम करा था वैसे ही मैंने भी प्रणाम किया और मैं आ गई। भोलेनाथ ने विचार किया कि भाई तुम्हें प्रणाम ही करना था तो मेरे साथ थी, मैंने अनेक प्रकार से समझाया पर तुम तो नहीं समझे। अब जाते जाते मार्ग में तुम्हारा मन कैसे बदल गया कि तुम प्रणाम करके चली आई। भोलेनाथ ने समाधि लगा कर देखा, समाधि में गए तो क्या देखा कि सती जी ने परीक्षण कैसे लिया। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया और उस समय इतनी पीड़ा हुई भोलेनाथ को, व्यथित हो गए, दुखित हो गए कि सती तुमने मेरे माँ का स्वरूप बनाया। कहते हैं उसी समय संकल्प लेते हैं, क्या संकल्प लेते हैं, एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प लीन मन मान। देखिए यहाँ पर अपनी भक्ति को, अपने भक्ति पथ को बचाने के लिए आज सती जी का भोलेनाथ ने त्याग कर दिया। और ऐसी भक्ति को देखकर देवता सभी जय जयकार करने लगे और कहा कि हे नाथ, हे भोलेनाथ, आप धन्य 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 हैं। आपके जैसे भक्त कौन हो सकता है कि अपने भगवान से आप इतना प्रेम करते हैं कि अपने भगवान के लिए आपने अपनी अर्धांगिनी का त्याग कर दिया। असपन तुम बिन करई को आना, ऐसा संकल्प आपके अलावा कौन ले सकता है। सती जी ने देखा कि देवता जय जयकार कर रहे हैं। अब सती जी पूछती है, नाथ यह बताइए कि आपने कौन सा संकल्प लिया, आपने किस प्रकार का संकल्प लिया है। अब यहाँ पर भोलेनाथ विचार करते हैं कि अगर मैं कहता हूँ कि सती मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है तो आज सती जी दुखित हो जाएंगे, इनको पीड़ा होने लगेगी, इसलिए यह बताना भी उचित नहीं है। और नहीं बताता, असत्य कहता हूँ तो मेरा भक्ति पथ मिट जाएगा। विचार करते हैं तो कहते हैं, सती मुझे एक इतिहास का प्रसंग बहुत ही सुंदर याद आ रहा है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो अब सती जी विचार करती हैं कि कोई बात नहीं, यहाँ तो आप नहीं सुना रहे हैं पर घर में तो मेरी ही चलेगी। और देखने की बात यह भी है कि पति चाहे कितना बड़ा कलेक्टर क्यों ना हो जाए पर पत्नी के सामने उसे अपनी कलेक्टर जो पद है ना उसका, उसे छोड़ना ही पड़ेगा। अब यही बात सती जी ने विचार किया कि कोई बात नहीं, आप मुझे अभी तो नहीं बता रहे हैं परंतु कैलाश में जाएंगे तो मैं पूछ ही लूंगी, मैं तो पूछ ही लूंगी और सरकार आपको बताना भी पड़ेगा। और शिवनाम की जो महिमा है, भोलेनाथ जैसे ही कैलाश पर्वत पर आए हैं उन्होंने अखंड समाधि लग गई।
उनकी अखंड समाधि लग गई। भोलेनाथ की महिमा का क्या ही कहना। भोलेनाथ भगवान के प्रति कितना प्रेम रखते हैं। बड़ा ही सुंदर भाव। शिव नाम तेरी महिमा जग तीन लोक गाए। भोलेनाथ तेरी महिमा तो नाचे दसों दिशाएं। भोलेनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। भोलेनाथ तेरी महिमा जग तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। सभी लोग ताली से सेवा करते हैं। जब तीन लोक गाए। सबसे प्यारा तुझको नमन हमारा। तो दे सबसे प्यारा तुझको नमन हमारा।
महिमा जब तीन लोग भोले भंडारी तेरी सदा ही जय। ताली से बस करते हुए हे भोले भंडारी तेरी सदा ही जय, तेरी सदा ही जय, तेरी सदा ही जय, तेरी सदा ही जय, तेरी सदा ही जय। तेरी सदा ही जय, तेरी सदा ही जय, तेरी सदा ही जय। हे भोले भंडारी तेरी सदा ही जय, हे भोले भंडारी तेरी सदा ही जय, हे भोले भंडारी तेरी सदा सभी आज जय जयकार करते हैं भोलेनाथ की। 87,000 वर्ष आज अखंड समाधि लग गई भोलेनाथ की। माता सती समझ गई कि भोलेनाथ ने आज मुझे त्याग दिया है और प्रार्थना करती हैं कि हे नाथ मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं इस देह को त्याग कर दूं और आपकी प्रियतमा के रूप में फिर से आपके पास वापस आऊं। भगवान से प्रार्थना करती हैं। भोलेनाथ ने 87,000 वर्ष अखंड समाधि लगा ली। बीते संवत सहज 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। भोलेनाथ की जैसे ही समाधि भंग हुई, उठे तो राम राम करने लगे। राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। राम राम सुमिरन किया भोलेनाथ ने तो माता सती समझ गई कि भोलेनाथ समाधि खुल गई है मेरे नाथ की। सती जी जाती हैं। भोलेनाथ ने अपने सन्मुख ही आज सती जी को आसन प्रदान किया है और उसी आसन में जाकर सती जी बैठ जाती हैं। सती जी जब वहां पर शिव जी के पास बैठ गई, उसी मार्ग से कैलाश के ऊपर से आज सुंदर सुंदर विमान आकाश मार्ग से जा रहे हैं। देखा सती जी ने कि ये जो नृत्यांगनाएं हैं ये गाती हुई नृत्य करती हुई ये विमानों से कहाँ जा रही है नाथ? पूछा। भोलेनाथ ने कहा कि आपके पिताजी ने यज्ञ की रचना की हुई है, वही सभी लोग जा रहे हैं। सभी लोग आपके पिताजी के आपके जो पिताजी ने यज्ञ की रचना की है ना, सब वही शामिल होने के लिए जा रहे हैं। परंतु देखिए कितनी विचारणीय बात है कि अगर हमारा जो स्नेही है, प्रेमी है, हमारा उससे किसी ना किसी प्रकार से अगर विरोध हो जाए तो तीसरा व्यक्ति क्या करता है? वह जानबूझकर जिसे निमंत्रण नहीं मिला उसके घर जरूर जाएगा।
और पूछेगा चलना नहीं है क्या? आपके तो बड़े प्रेमी हैं, आपको तो अब तक तैयार हो जाना चाहिए था, रेडी हो जाना चाहिए था, चलिए। अब बेचारा क्या कहे, मन गिराकर बताएगा कि भाई देखो हमें कोई निमंत्रण आया नहीं है तो हम नहीं जा सकते। परंतु जो तीसरा व्यक्ति है ना, जिसे दूसरे की बुराई करने में, दूसरे की ईर्ष्या में उसका मन लगा रहता है, दूसरे व्यक्ति अगर दुखित होते हैं तो सामने वाला व्यक्ति सुखी हो जाता है। अरे राम राम, आपको निमंत्रण नहीं आया, आपका तो बड़ा हितैषी था, आपका तो बड़ा प्रेमी था, पर आपको निमंत्रण उसने कैसे नहीं दिया? अरे राम राम, अगर आप कहिए तो ऐसे व्यक्ति के यहाँ तो मेरा मन भी नहीं हो रहा कि मैं जाऊं, कहिए तो मैं भी ना जाऊं। अब कौन भला मानुस होगा कि कह दे कि भैया देखो तुम ना जाओ? कोई नहीं कहेगा, सामने वाला तो यही कहेगा कि नहीं नहीं आप जाइए। तो अब विचार कैसे रखेगा सामने वाला? अरे राम राम, बताइए बड़ा कैसा व्यक्ति है, कितना प्रेम करने वाला तुम्हारे जैसा, और तुम्हें ही निमंत्रण नहीं दिया। और बाहर जैसे ही वह व्यक्ति निकलेगा तो क्या कहेगा, विचार क्या चलेंगे उसके मन में? बड़े हितैषी बनते थे ना, बड़ा प्रेम था इनका, देखो तो अब अकेले बैठे, इन्हें तो कोई पूछ तक नहीं रहा, निमंत्रण की तो दूर की बात है, इन्हें तो कोई पूछ भी नहीं रहा है, बड़े हितैषी बनते थे। हमें जब हम कहते थे भाई ये अच्छा आदमी नहीं है, तो ये हमें ही ज्ञान देते थे कि मेरा प्रेमी है, मेरा स्नेही है, इसे कुछ मत कहना तुम, बड़ा ज्ञान देते थे ना। आज इनका ज्ञान अकेले ही बैठकर अपने ज्ञान में मंथन करो, ये विडंबना है, ये आज के युग की विडंबना है कि देखो भैया किसी का विरोध हो जाए तो जो तीसरा व्यक्ति होता है ना, वह दोनों से मिला रहता है, जिसका विरोध हुआ है वह इस पक्ष में भी बताता है, उस पक्ष में भी बताता है, दोनों पक्ष में बताता है। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों में आपसी तालमेल हो गया तो मुझे कौन पूछेगा, फिर तीसरे का क्या काम? कोई काम नहीं। तो ये तीसरे व्यक्ति का यही कार्य होता है कि यहाँ की निंदा वहां बताएगा, वहां की निंदा यहाँ बताएगा। तो भैया ऐसा करने पर इस कार्य, इस घृणित कार्य को हम कर भी लें तो इसका कोई अर्थ है क्या? इसका कोई मतलब है क्या? नहीं है मतलब। इसलिए किसी की निंदा ना कर कर, हम किसी की निंदा ना करें, हम किसी से ईर्ष्या भाव ना रखें। ये हमें प्रसंग चलते चलते कितना सुंदर संकेत कर रहा है कि आज सती जी ने अपने पति से झूठ बोला तो क्या हुआ? जल पे सरिस बिकाई, देखहि प्रीत की रीति भली, बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत मुनि। आज सती जी ने भोलेनाथ से झूठ बोला तो देखिए उनका जो संबंध था, उनका जो प्रेम था वह समाप्त हो गया। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि हम अगर दाम्पत्य जीवन में निर्वाह कर रहे हैं तो हम प्रेम से रहें। कपट की खटाई पड़ते ही संबंधों में खिन्नता आ जाती है, मन मुटाव आ जाता है और वह धीरे धीरे वह रिश्ता समाप्त ही हो जाता है। जैसे दूध में अगर पानी डाल दिया जाए तो पानी को दूध अपना आकार देता है कि नहीं देता? पानी दूध के भाव बिकता है, परंतु कब? अगर पानी में थोड़ी सी भी खटाई आ जाएगी ना तो पानी अलग और दूध अलग। ठीक ऐसे ही हमारे संबंधों में अगर खटाई पड़ जाए ना तो रिश्ता समाप्त हो जाता है।
और यह आज के युग की ऐसी विडंबना है, ऐसा देखने को मिलता है कि पति पत्नी में तलाक की नौबत आ जाती है। क्यों भाई, क्यों आती है? ये प्रसंग यही तो सिखा रहा है कि भाई पति पत्नी में कोई कपट भाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलती हो भी जाए तो हम आपसी वार्तालाप करके उस विवाद को समाप्त कर दें, परंतु ये सती जी ने नहीं किया। तो अंततो गत्वा क्या हुआ, आगे आप लोग सभी श्रवण करेंगे। भोलेनाथ ने कहा, जब माता सती जी ने पूछा कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं, तो बताया गया कि आपके पिताजी ने यज्ञ की रचना की है, आपके पिताजी ने यज्ञ की रचना की है और ये सभी देवता आपके घर जा रहे हैं। अब सती जी कहती है, नाथ आपको पता है, आपको मालूम है, तो आप तैयार क्यों नहीं हुए? आपको तो चलना चाहिए ना। तो भोलेनाथ कहते हैं, सती जाना तो चाहिए, आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आपके पिताजी मुझसे विरोध मानते हैं। पूछा क्यों मानते हैं? भोलेनाथ ने बताया कि जब आपके पिताजी को जब सब प्रकार से योग देखा, जब सब प्रकार से योग देखा तो प्रजापति बना दिया गया, सबका नायक बना दिया गया। और एक दिन सभा लगी, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग आए, सभी देवता आए, परंतु आपके पिताजी दिव्य आसन में बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी मेरा खड़े होकर आदर आतिथ्य सत्कार नहीं किए, तो उन्होंने विचार किया, क्या किया कि ब्रह्मा जी तो सारी सृष्टि की रचना करते हैं, ये तो पितामह है, इन्होंने आतिथ्य सत्कार खड़े होकर नहीं किया तो कोई बात नहीं। विष्णु जी भी बैठे रह गए। जब दक्ष ने देखा कि विष्णु भगवान भी नहीं उठे, तो फिर विचार कर लिया कि यह तो सारे संसार का भरण पोषण करते हैं, ये नहीं उठे तो कोई बात नहीं, परंतु ये जो मेरा दामाद है, इस मरकट लोचन को मैंने अपनी मृग लोचनी कन्या प्रदान की, इसे तो मेरा आतिथ्य सत्कार करना था और यह उठा भी नहीं। देवी, मैं उस समय भगवान के नाम में लीन था और आपके पिताजी ने ना जाने मुझे क्या क्या बातें सुनाई, कितनी गालियां दी, और मैं चुपचाप वहां से आ गया। तो इसी कारण से वह आपके पिताजी मुझसे विरोध मानते हैं, इसी कारण मुझे बुलाया नहीं गया और मेरे कारण ही देवी सती तुम्हें भी नहीं बुलाया गया। सती जी ने कहा, देखिए नाथ, आपकी और पिताजी की लड़ाई है, आपकी और पिताजी की लड़ाई है, तो मेरा इसमें कोई रोल तो है नहीं, मुझे तो जाना चाहिए, मुझसे थोड़े विरोध है पिताजी का। ससुर दामाद की लड़ाई है तो आप ही निपटो, मैं तो जाऊंगी। हे नाथ, आप मुझे आज्ञा दे तो मैं अपने पिताजी के भवन जाऊं। भोलेनाथ ने अनेक प्रकार से आज समझाया है माता सती को, परंतु आज भोलेनाथ की बातें सती जी को समझ नहीं आ रही। जब सब प्रकार से समझाया और समझ में नहीं आई सती जी के, तब मुख्य गणों को साथ देकर और भोलेनाथ ने विदा कर दिया। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। जब माता सती उस यज्ञ मंडप में गई तो सबसे पहले देखा अपनी बहनों से मिली। बहनें तो बहुत ही मुस्कुरा रही थी, परंतु बहन कहती है, अरे सती, क्या तुम्हें भी निमंत्रण गया था? हमें भी निमंत्रण गया था। सती जी ने कहा, नहीं, कोई निमंत्रण नहीं गया था। अरे तो जब तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया गया था तो तुम आई क्यों? बहुत हंस रही हैं बहनें आज सती जी को देखकर, और
जैसे ही माता की ओर आज सती जी देखती हैं, गदगद हो गई आज सती जी। माता जी ने अपने अंक से भर लिया सती जी को और कहा, बेटा आ गई? हाँ माँ मैं आ गई। और कहा, सती जी ने कहा, क्या कहती है माँ? मैं यज्ञ मंडप की रचना देखना चाहती हूँ, मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। और जहाँ पर यज्ञ हो रहा था, आज सती जी उस यज्ञ मंडप में गई, देखा कि छोटे से छोटे देवताओं का आसन दिया गया है, पर मेरे नाथ भोलेनाथ का आसन नहीं दिया गया। उसी समय वह जल उठी क्रोध से और कहा कि तुमने मेरे नाथ का अपराध किया है। जिसने भी जैसा अपराध किया है, जैसा भी अपराध किया है, उनको उसी प्रकार का फल मिलेगा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिता। जिसने भोलेनाथ का अपराध किया है, जिसने निंदा की है, उसको वैसा ही फल मिलेगा। और सती जी ने अपने देह को भस्म कर दिया, अपने बाएं पैर के अंगूठ से आज देह को त्याग दिया, भस्मीभूत कर दिया। शिवगण देखकर हाहाकार मच गया कि आज सती जी ने अपने देह को त्याग कर दिया, भस्मीभूत कर दिया। सभी रुद्रगण भोलेनाथ के पास जब ही गए हैं, तो भोलेनाथ को बताया कि हे नाथ, आज सती जी हमारी मैया अपने देह को भस्मीभूत कर चुकी है। आज भोलेनाथ जल उठे और अपने जटाओं को उखाड़ा है और पृथ्वी पर पटका है। वहीं से वीरभद्र प्रकट हो गए। हे नाथ, आप बताइए मुझे क्या करना है, मैं आपका क्या काम करूं, आप बताइए, आप मुझे आज्ञा दीजिए। भोलेनाथ ने कहा कि यज्ञ को विध्वंस कर डालो। और वीरभद्र यज्ञ मंडप में गए और जिसने जैसा जैसा कार्य किया था, वीरभद्र ने उसको वैसा ही फल दिया। वीरभद्र ने वैसा ही फल दिया। दक्ष के धड़ को उखाड़ा और यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। तदोपरांत यज्ञाचार्यों ने जाकर भोलेनाथ से प्रार्थना की, याचना की कि हे नाथ, आप यज्ञ की रचना करें, आप यज्ञ की रक्षा करें। भोलेनाथ से सभी लोग स्तुति करने लगे। भगवान भोलेनाथ का रुद्र रूप देखकर आज सभी देवता भयभीत हैं और कह रहे हैं, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितं भुजंग तुंगमालि डमट 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 निनाद वट वरवरं चकार दंड तांडवं जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितं भुजंग तुंगमालि डमट 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 निनाद वट वरवरं चकार दंड तांडवं
सती जी ने यहाँ पर यज्ञाचार्य ने यज्ञ की रक्षा करवाई, भोलेनाथ शांत हुए और यज्ञ की रक्षा हुई। इधर सती जी जब अपने देह को भस्मीभूत कर रही थी तो अपने भगवान से, राघवेंद्र सरकार से प्रार्थना करती कि हे नाथ, आप मेरी विनती सुनिए। हे नाथ, हे प्रभु, आप मेरी विनती सुनिए। विनती सुनिए नाथ हमारी, 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 विनती सुनिए नाथ हमारी। सती मरता हरि सनबार मांगा, सती मरता हरि सनबार मांगा, जन्म जन्म से जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान राम से प्रार्थना करती है कि हे नाथ, मुझे जन्म जन्मांतर, मुझे जो भी जन्म मिले, मैं भगवान भोलेनाथ की चरणों की दासी ही बनकर रहूं। हे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए और मुझे जो भी जन्म मिले ऐसे पिता मते पिता के जैसे मुझे ऐसा जन्म मत देना कि मुझे ऐसा पिता मिले। मैं भले ही शैल पर प्रकट हो जाऊं, पत्थर पर प्रकट हो जाऊं, पर ऐसे मंद बुद्धि पिता के घर मैं जब दोबारा पुनः जन्म लूं तो ऐसे पिता के घर ना जाऊं। इसी कारण से पार्वती जी के रूप में, सती जी पार्वती के रूप में
प्रकट हो गई। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। उसी कारण से पर्वतराज हिमांचल जी के घर पार्वती जी प्रकट हो गई। देखिए पर्वत कौन है, हिमांचल राज कौन है? पावन पर्वत वेद पुराना। आज पार्वती जी वेद पुराणों से उद्भूत हुई श्रद्धा है। और इनकी मां कौन है? इनका नाम है मैना, जो अहम शून्य वृत्ति से आज इनकी मां इनका परिचय देते हैं कि इनकी मां अहम शून्य है। मैं ना, जिसमें मैं का अहम ना हो, ऐसी इनकी मां है। जो श्रद्धा, जो भक्ति वेद पुराणों से उद्भूत हुई श्रद्धा आज पार्वती जी के रूप में प्रकट हो गई। और भैया देखो, वेद पुराणों से उद्भूत हुई श्रद्धा जब हमारे हृदय में प्रकट होती है ना, तो संतों को बुलाना नहीं पड़ता। आज श्रद्धा स्वरूप पार्वती जी प्रकट हुई तो कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। नारद जी महाराज ने समाचार पाया, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। नारद जी ने समाचार पाया तो हिमांचल राज के घर पहुंच गए। हिमांचल राज जी ने 1600 प्रकार से आज नारद जी महाराज का पूजन आतिथ्य सत्कार किया है और सुंदर आसन में विराजमान कर दिया, आसन आरूढ़ कर दिया। तदोपरांत हिमांचल राज जी ने कहा कि हे नाथ, मेरी कन्या है पार्वती और आप तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ, तुम्हारी गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुना, मुनिवर हृदय विचारिए। नाथ, आप तीनों कालों को जानने वाले हैं, तो हे नाथ आप हे मुनिवर, मेरी जो कन्या है उसके जो दोष है, जो गुण है, आप बताइए। और जैसे ही सुना, नारद जी ने पार्वती जी की हस्तरेखाओं को देखा है तो नारद जी कहते हैं कि हिमांचल राज, आपकी कन्या कैसी है? सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत प्यारी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अवगुण विचारी। देवर्षि नारद जी ने कहा कि आपकी जो कन्या है बड़ी सुलक्षणी है। इनके नाम का सहारा लेकर, इनके नाम का अवलंब लेकर पृथ्वी लोक की स्त्रियां, सभी देवियां इनके नाम से ही पाति व्रत धारण करेंगी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, और यह अपने प्रियतम की, अपने पति की बड़ी ही प्यारी होगी। नारद जी से हिमांचल राज कहते हैं कि सरकार, आप यह बताइए कि इसमें कोई दोष हो तो बताइए। अब नारद जी महाराज ने हस्तरेखाओं को बड़ी गौर से देखा और कहा कि हिमांचल राज, देखिए पर्वतराज, इस पुत्री में, जो आपकी पुत्री में है, उसमें कोई दोष नहीं है, परंतु जो इनका दुल्हा होगा, जो इनका वर होगा, वर पक्ष में दोष है। पर्वतराज ने पूछा कि नारद जी क्या दोष है, आप बताइए। तो अब क्या कहते हैं नारद जी? कहते हैं, अगुण अमान मातु पितु हीरा,
उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। नारद जी कहते हैं पर्वतराज, ये जो आपका इस बिटिया का दुल्हा होगा ना, वह अगुण होगा, अर्थात तीनों गुणों से सत रज तम, इन तीनों गुणों से परे होगा। परंतु आज पर्वतराज विचारक कहते हैं अगुण, अर्थात इसमें कोई गुण नहीं होगा। अमान कहा, अमान कहा तो पर्वतराज ने सोचा कि उसका कोई मान सम्मान नहीं करेगा। मातु पितु ही ना, माता पिता से विहीन होगा, माता पिता नहीं होंगे। और कैसा होगा? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, असु स्वामी एहि कहा मिलई, परिहस्त असिरे। जोगी होगा, जटिल का अर्थ होता है कि जो समझ में ना आए, और दूसरा भाव यह भी है कि जब काम दहन के समय जटाएं बिखर गई थी, जो जटाएं थी वह बिखरी हुई थी। जो जोगी होगा जटाओं को धारण किए होगा और अमंगल वेश होगा और नंगा होगा, ऐसा पति मिलेगा। हिमांचल राज ने जब ही सुना, उनके आंखों से अश्रुपात होने लगे और कहा, हे नाथ आप यह बताइए कि ये जो आप कह रहे हैं ये बदल जाएगा क्या? आप धन ले लीजिए, संपत्ति ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, परंतु ऐसा कोई उपाय कीजिए कि इसका जो दुल्हा है वह बदल जाए। नारद जी क्रोधित हो गए और कहा कि मैं अपने से मैं जो बातें कह रहा हूँ मैं स्वयं विचार कर नहीं कह रहा हूँ। परिहस्त असिरेख, जो तुम्हारी कन्या है उसके हस्त रेखाओं में ये सारी रेखाएं बनी हुई हैं, वह वर्णन करती हैं कि आपका जो दामाद होगा वह कैसा होगा, और जैसा होगा तो मैंने आपको बता दिया। परंतु एक बात मैं आपसे कहूं कि जो आपने कहा कि दुल्हा बदल जाए, तो कह मुनि सही बंद सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनिहार। नारद जी कहते हैं कि देवता गंधर्व किन्नर, आपकी जो ये बिटिया है ना उसका भाग्य कोई नहीं बदल सकता, परंतु एक उपाय है। आज देवर्षि नारद जी की बातों को सुनकर हिमांचल राज प्रसन्न हो गए और कहा कि हे मुनिवर बताइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ कि ऐसा कौन सा उपाय है कि मेरी बिटिया का दूल्हा बदल जाए। नारद जी ने कहा कि दूल्हा बदल नहीं सकता, परंतु जो जो दोष मैंने बताए हैं ना वह सब शिव कही मैं अनुमाने, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव कही मैं अनुमान। जो जो मैंने बताया है ना, मैंने वह सारे गुण वह सारे दोष शंकर जी में हैं, परंतु देखिए जो दोष शंकर जी में है पर वह दोष नहीं है। क्यों? जो सामर्थ्यवान होता है तो उसको दोष नहीं लगता, और ये मैं नहीं कह रही, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर दीनाई, पावक सुर
भोलेनाथ से हो गया तो सब प्रकार से कल्याण ही कल्याण है। पर भोलेनाथ मिलेंगे कब? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तप करे कुमारी तुम्हारे, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारे, भावे हुए सकल त्रिपुरारी, भावत सकल त्रिपुरारी, भावे हुए सकल त्रिपुरारी, भावत सकल त्रिपुरारी, जो तप करे, जो तप करे जो तप करे। देवर्षि नारद जी कहते हैं दुल्हा तो मिलेगा, सब समर्थशाली है भोलेनाथ जी, परंतु भोलेनाथ कब मिलेंगे? जब आपकी कन्या तप करेगी। भाव्यो मेट सकई त्रिपुरारी, भोलेनाथ तो इतने सामर्थ्यशाली है कि आपके भाग्य को भी बदल सकते हैं। तो आपकी कन्या तप करेगी, तब इसको दुल्हा प्राप्त होगा और दुल्हे के रूप में भोलेनाथ स्वयं आपकी कन्या का वर्ण करेंगे। ऐसा कहकर आज देवर्षि नारद जी ने विदा लिया। प्रातः कालीन जैसे ही माता पार्वती उठी जगी हैं तो अपनी माँ से कहती हैं कि माता आज मैंने भोर में एक स्वप्न देखा है। मैया ने पूछा क्या स्वप्न देखा? तो पार्वती जी कहती हैं सुनहि माँ तुम्हें दिखयस सपन सुना बहुतो ही सुंदर गौर सुविप्रवर आस उपदेश हुमोहि। आज मैंने भोर में स्वप्न देखा कि सुंदर सा एक विप्र ब्राह्मण मुझे उपदेश उन्होंने दिया कि आप जाकर, क्योंकि आपको दुल्हा भोलेनाथ के रूप में तब मिलेंगे भोलेनाथ जब आप जाकर तपस्या करेंगे। ये जो सृष्टि है ना, ये तप के आधार पर ही चल रही है। तप बल शंभु करहि संहारा और तप बल से धरहि मही भारा। तप बल रचई प्रपंच विधाता और तप बल विष्णु सकल जगदाता। ब्रह्मा जी ने तप के आधार पर ही इस सृष्टि की रचना की। विष्णु जी तप के आधार पर ही इस सारी सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। तप के आधार पर ही भोलेनाथ जी संहार करते हैं और तप के आधार पर ही शेषनाग इस भूमि को, इस धरा को, इस धरित्री को अपने सिर में धारण करते हैं। परंतु ये सब कैसे होता है? तप के कारण। ये सब तप के कारण होता है। और उन विप्र ने मुझे कहा कि आप जाकर तपस्या कीजिए। मैया जैसे ही तप की बात करती हैं तो उनकी माँ मैना रोने लगती है। कितना सुकुमार आपका शरीर है, आप कैसे तपस्या करोगे? पिताजी ने समझाया, परंतु वेद सिरा आदि ऋषियों ने जब माता पिता को पार्वती जी के समझाया है, तब पार्वती जी वन तप करने हेतु चल पड़ी। इधर जब से सती जी ने देह का त्याग किया, भोलेनाथ की कैसी स्थिति हो गई, कैसी परिस्थिति हो गई। भोलेनाथ जत्र तत्र कथा गायन करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। और उसी समय पर राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए। राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए तो क्या कहते हैं? राघवेंद्र सरकार कथा सुनाने लगे। अति पुनीत गिरिजा के करनी, गिरिजा जी का, पार्वती जी का जन्म सुनाने लगे।
अब भोलेनाथ ने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करके कहा कि नाथ आप यह तो बताइए कि आप कथावाचक कब से बन गए, आप कथा कब से वाचने लगे। तो राम जी मुस्कुरा दिए और कहा राम जी ने कि मैं तो जन्म से ही, जब से मैंने अवतार लिया तब से ही मैं कथावाचक हूँ। सबसे पहली कथा तो मैंने अपनी माता जी को सुनाई, कही कथा उठाई, जन्म से ही मैं कथावाचक हूँ। अच्छा, भोलेनाथ कहते हैं, भोलेनाथ से राम जी कहते हैं अगर कथा अच्छी लगी हो तो दक्षिणा भी दी जाए। भोलेनाथ कहते हैं हे नाथ आप बताइए आपको क्या चाहिए, आप क्या पाना चाहते हैं। तब यहाँ पर भोलेनाथ से क्या मांगते हैं आज राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि आप जाकर, अगर आप मुझे मानते हैं, आप मुझसे प्रेम करते हैं, तो अब विनती मम सुनाहु शिवः, जो मुँह पर निजने तो जाय विवाह से जही, यह मोहि मांगे दे, यह मोहि मांगे दे, यह मोहि मांगे दे। अब राम जी ने कहा अति पुनीत गिरिजा के करनी, अनेक प्रकार से गिरिजा जी की सुंदर सुंदर उन्होंने जैसा कार्य किया था सब कुछ आज राम जी ने सुना दिया और दक्षिणा स्वरूप मांगा कि आप जाकर पार्वती जी से विवाह करें, पार्वती जी का वर्ण करें। परंतु शिव जी कहते हैं कि यह उचित तो नहीं है सरकार, परंतु आपके जो वचन है वह मीटा भी नहीं जा सकता। सिर धरिया यसु करमु तुम्हारा और परम धर्म यह नाथ हमारा। तो अब राम जी ने कहा कि देखिए आप कहते हैं कि सिर धरी आयुष, सिर पे मत धरिए। क्यों? क्योंकि आपके सिर पर गंगा जी प्रवाहित होती हैं और आपका भला चले कि गंगा जी के साथ साथ आपका जो ये मैंने मांगा है, जो मैंने कहा कि आप मुझे दीजिए और गंगा जी के साथ ये वचन भी प्रवाहित हो गया तो दिक्कत हो जाएगी सरकार। तो आप उर में धरिए, सिर पे मत धरिए। और इतना कहकर भगवान राम जी अंतर ध्यान हो गए। उसी समय पर तारकासुर हुआ, तारकासुर ने ऐसा आतंक मचाया, ऐसा आतंक मचाया कि सभी देवता क्लांत हो गए, परेशान हो गए। और तारकासुर ने ऐसा वरदान मांगा था कि मेरा वध वही कर सकता है जो शिव जी के शुक्र से जो जन्मेगा वही मुझे मेरा वध करेगा। ऐसा वरदान था। सारे देवता अब भोलेनाथ के पास जाकर विनती करते हैं, भोलेनाथ के पास जाकर विनती करते हैं, कहते हैं हे नाथ आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए। अब ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा कि जाइए और कहिए कि भगवान भोलेनाथ जो अभी वरदान स्वरूप दिया है ना कि पार्वती जी से विवाह करेंगे ये, तो उनके वचन याद दिलाने के लिए जाइए। अब सब विनती तो कर रहे हैं परंतु सब थरथरा रहे हैं, कंपित हो रहे हैं। परंतु यहाँ देखने वाली बात यह है कि सभी देवताओं ने निवेदन तो किया है, परंतु क्या हुआ, आज समाधि भंग नहीं हो रही। शिव जी की समाधि आज भंग नहीं हो रही, तो देवताओं ने विचार किया कि ऐसा किया जाए, कामदेव को बुलाया जाए, कामदेव को बुलाएं और कामदेव ही ऐसा काम करे कि काम के प्रताप से शिव जी की समाधि भंग हो जाए। कामदेव को बुलाया गया। कामदेव से इंद्र कहते हैं कि भैया तुम्हें एक काम करना है।
तो कामदेव ने कहा कि हमारा काम ही है काम करना, तो बताओ क्या काम करना है। इंद्रदेव ने कहा कि भोलेनाथ की समाधि भंग करना है। उसी समय पर कामदेव थर थर कांपने लगे कि भोलेनाथ की समाधि, ये मुझसे नहीं होगा। तो इंद्रदेव ने कहा कि मित्र, हम तुम्हें जाते देखना चाहते हैं। तो कामदेव कहते हैं, सरकार तुम हमें जाते तो देख लोगे पर लौटते नहीं देख पाओगे, हम लौट कर नहीं आएंगे। और कामदेव जी शिव जी के पास गए, देखा समाधि लगी हुई है, तो आम के वृक्ष के आम के पत्तों से, आम के पत्तों में छिपकर पंच पुष्पों का बाण मारा है। और जैसे ही बाण शिव जी के त्रिनेत्र में लगा, समाधि भंग हो गई और शिव जी रोष से जैसे उठे, देखा कि समाधि किसने भंग की। आम के पत्तों के पीछे देखा काम को और काम जलकर भस्म हो गया। तब शिव तीशर नयन उघारा, चितवत काम भयंकर छारा। आज काम समाप्त हो गया, बस जल कर भस्म हो गया। और इधर रति आई रोते हुए। रति ने कहा, नाथ मेरे पति तो आपका जग का कल्याण करने के लिए ही आए थे, सबके हितार्थ ही आए थे, आपने मुझे विधवा बना दिया, मेरे पति को मार दिया आपने, भस्मीभूत कर दिया। अब मैं वैधव्य को कैसे, अपने वैधव्य को लेकर जीऊंगी। हे नाथ मुझ पे कृपा करिए। रोते हुए रति को देखा, शिव जी को बड़ी दया आई और शिव जी ने कहा कि तुम्हारे पति का, तुम्हारा पति अनंग होगा, सबकी रक्त की धमनियों में प्रवाहित होगा, परंतु कब तुम्हारा मिलन होगा? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण तनय होए पति तोरा। तुम्हारे पति जब कृष्ण अवतार लेंगे, उनका जो पुत्र होगा प्रद्युम्न, वो तुम्हारा पति होगा। और इस तरह वरदान प्राप्त करके चली गई देवी रति। उसी समय पर सप्तर्षि ऋषि आए। सप्तर्षियों ने भोलेनाथ को दंडवत प्रणाम किया है और कहा, क्या कहते हैं कि आप सभी लोग जाइए और माता पार्वती की परीक्षा लीजिए। माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षि ऋषि जैसे गए हैं, तो वो क्या देखते हैं? वो देख रहे हैं ऋषिन गौरी, ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूरत मंद क्या कारण है? आपके तप करने का क्या कारण है? आपको क्या पाना चाहती हैं आप? तो पार्वती जी कहती हैं, नाथ मेरे गुरुदेव ने तपस्या करने के लिए कहा है। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाह
जानती हूँ कि भोलेनाथ को पाना असंभव है, परंतु मेरे गुरुदेव के वचन है कि आप तपस्या करोगी तो भोलेनाथ ही आपको वर्ण करेंगे। तो भोलेनाथ यहाँ नारद जी महाराज के वचनों का पालन करते हुए मैं तप कर रही हूँ। जैसे ही सुना, आज सप्तर्षि ऋषियों ने ऐसा समझाया है कि देखो सुता, आप जो तपस्या कर रही है ना, वह तो जोगी है, जटिल है। आप उनसे विवाह, जो उदासीन रहती है, आप उनसे विवाह करना चाहोगी? ऐसे तप कर रही हो तुम, आप उदासीन भोलेनाथ से विवाह करना चाहती हो। हम तुम्हें उनसे भी अच्छा वर दिखाएंगे। हमने विचार किया है कि भोलेनाथ से भी सुंदर दुल्हा आपको बताएंगे, आपसे उनका विवाह कराएंगे। और क्या कहते हैं, अनेक प्रकार से समझाते हैं और कहते हैं, सुता तुम छोटी बौबर बूढ़ो, सुता तुम छोटी बौबर बूढ़ो, तुम छोटी बौबर बूढ़ो, सुता तुम छोटी बौबर बूढ़ो, सुता तुम छोटी बौबर बूढ़ो, सुता तुम छोटी बौबर बूढ़ो,
कि वहाँ घर दुकान मकान कुछ भी नहीं है, वहाँ तुम्हारी सखियां सहेलियां तुमको नहीं मिलेंगी। अनेक प्रकार से समझाते हैं और कहते हैं हम तुम्हारे लिए एक बड़ा सुंदर सा दुल्हा विचार किए हैं। अजहू मानव कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनी का विचारा। आप हमारी बात अभी भी समय है मान लीजिए, हम तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर बहुत ही योग्य वर विचार किए हैं, तो आप मान लीजिए हमारी बात। अब श्री नारद जी का इतना विश्वास है, आज माता पार्वती को क्रोध से जल उठी और कहा कि जिसको अपने गुरुदेव के वचनों पर प्रीति नहीं होती, जिसको विश्वास नहीं होता, वह जीवन में कभी सफलता पूर्वक नहीं रह सकता, वह सफल नहीं हो सकता। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगमन सुख सिद्धि ते। जिसको गुरुदेव के वचनों पे विश्वास नहीं होता, उसको स्वप्न में भी सुख सिद्धि प्राप्त नहीं होती। मुझे अपने गुरुदेव के वचनों पर पूरा विश्वास है। मैं जानती हूँ कि महादेव अवगुणों के भंडार हैं। महादेव अवगुण विष्णु सकल परंतु मैं जानती हूँ कि भोलेनाथ अवगुणों के भंडार हैं और विष्णु जी गुणों के भंडार हैं। परंतु देखो, जो जिससे प्रेम करता है ना, उसे तो वही अच्छा लगता है। जेहि कर मन रम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। जिसका मन जिसमें रम जाता है, उसको तो उसी से काम होता है। तो मेरा मन भोलेनाथ में रम चुका है। अनेक प्रकार से समझाते हुए कहा सप्तऋषियों ने, परंतु आज हर बातों को टाल दे रही है माता पार्वती जी और कहती है कि हे देवर्षियों, हे मुनियों, अगर आप नारद जी से पहले आप मुझे मिले होते, आपने यह उपदेश दिया होता, तो मैं आपके वचनों का पालन करती। परंतु जो मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया है, अब मैं उनके वचनों को सिरोधार्य करती हूँ और आपको मैं प्रणाम करती हूँ। मैं आपकी बात नहीं मान सकती, क्योंकि जो ये मेरा जन्म है, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरम संबुनत हमारी। मैं अनेक बार जन्म लूंगी, पर मैं वरूंगी तो भोलेनाथ को ही वरूंगी। यहाँ पे कितना सुंदर संकेत मिलता है कि देखो भैया, जो आपकी संतान है ना, जब तक कोई भी कार्य हो, आप ऐसा ना कहें कि तू मेहनत ना कर, क्योंकि बिना मेहनत के आपका जो पुत्र है वह आपकी संपत्ति पाएगा, तो वह आपकी संपत्ति का मोल नहीं समझ पाएगा। आपकी संपत्ति का वह मोल नहीं समझेगा कि मेरे पिताजी ने खून पसीना बहाकर इतनी संपत्ति अर्जित की है, वह संपत्ति का मोल नहीं समझेगा। तो यही प्रसंग कितना सुंदर संकेत दे रहा है कि पार्वती जी कह रही है कि जो मेरा जन्म हुआ है, मैं कितनी भी मेहनत करूं, कितनी भी तपस्या करूं, पर मेरा जन्म भोलेनाथ के लिए ही हुआ है। मैं वरण करूंगी तो भोलेनाथ को ही वरण करूंगी। अनेक प्रकार से सप्तर्षियों ने देखा कि मैया पार्वती का अचल विश्वास है, तो प्रणाम करते हुए सप्तर्षि ऋषि भोलेनाथ के पास पहुंच गए और सब कुछ बताया। सब कुछ बताने के बाद सब यहाँ पर जब सब कुछ बताया तो भोलेनाथ मगन हो गए, प्रसन्न हो गए, मगन हुए। तो अब भोलेनाथ जी विचार करते हैं। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर यह भी है कि क्या भोलेनाथ को राम जी पे भरोसा नहीं था? राम जी पर भरोसा नहीं था। राम जी ने कहा कि अब विनती मम सुनहु
शिव जो मोह पर निज नेह, चाहे विवाह शैल जही यह मुहि मांगे देव। राम जी ने यह कहा था, परंतु शिव जी ने सप्तर्षियों को परीक्षा लेने के लिए क्यों भेजा? क्या राम जी के ऊपर भरोसा नहीं था? यहाँ पर संकेत संतों ने कहा, बड़ा सुंदर भाव है कि यहाँ पर संकेत यह मिलता है, भोलेनाथ कहते हैं कि पूर्व जन्म में ये सती थी और बिना परीक्षा के सती जी ने मेरे भगवान को स्वीकार नहीं किया, तो मैं कैसा भक्त हूँ कि मैं बिना परीक्षा के इन्हें स्वीकार करूं। गणों ने कहा, बाबा यह तो बताओ, आपने तो कह दिया है कि विवाह कर लेंगे, घर है आपके रहने के लिए, मकान दुकान कपड़े अपड़े हैं कि नहीं? आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे आपको कोई चिंता ही ना हो। भोलेनाथ ने कहा, मुस्कुरा दिया और कहते हैं कि चिंता तो उसको हो जिसके घर हो, जिसके परिवार हो, उसे चिंता हो। जब हमारे घर ही नहीं है तो हम घर की चिंता काहे करें? अब तो हो यही सो जो राम रचि राखा। भगवान ने आज्ञा दी है तो भगवान ही निर्वाह करेंगे। सभी देवताओं को आज भोलेनाथ ने कहा, जाओ और विवाह की तैयारी लगाओ। अब सभी देवता, देखिए कितना सुंदर संकेत मिल रहा है कि ये जो देवता है ना, ये अपने घर में, अपने घरों में जा जाकर नृत्य कर रहे हैं, साज सज्जा कर रहे हैं। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, वाहन विविध विमान। होहि सुभग मंगल सुभद, होहि सगुन मंगल सुभद, करहि अपथरागा। अब यह बताइए कि जिसके घर में विवाह हो, उसके घर में बैंड बाजे बजे, डीजे बजे, लोग नृत्य करें तो बात बनती है। परंतु आज दूल्हे के यहाँ, भोलेनाथ के यहाँ कोई सजाने के लिए नहीं, कोई नृत्य गाना नहीं हो रहा है, कोई साज सज्जा नहीं लगाई जा रही। बाराती ही अपने हाथियों को, घोड़ों को, इंद्रदेव अपने ऐरावत हाथी को सजाने लगे। यमराज धर्मराज अपने भैंसे को रगड़ रगड़ कर धोने लगे। कुबेर अपने पुष्पक विमान पर लड़ियां लगाने लगे। अप्सरा तैयार होने लगी, सुंदर सुंदरी बन के जाती हैं। अब यहाँ संध्या शाम आ गई तो गणों ने कहा, बाबा देखो तो विवाह होने वाला है, पर आपको तो अभी किसी ने सजाया ही नहीं, आपको सजाने के लिए कोई नहीं आया है। तो भोलेनाथ से कहते हैं, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो क्या हम ही आपका श्रृंगार करें? भोलेनाथ ने आज्ञा दी तो रुद्र गणों ने कहा, नंदी ने कहा, क्यों दूल्हे को सजाना आता भी है कि नहीं? कभी दूल्हा देखा तुमने? तो भृंगी ने कहा, हाँ भैया मैंने देखा है दूल्हा। बोले कैसा देखा है? अरे दूल्हे की मोर लगी होती है, बड़ा सुंदर वर्णन है। आइए हम उन चौपाइयों को गुनगुनाएं। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, 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 जटाव मुकुटहि मोर सवारा, जटाव मुकुटहि मोर सवारा, कुंडल कंगन पहिरे प्यारा,
काहे काकन पहिरे जाला तन विभूति पट के हरि छाला नंदी ने कहा कि मोरा लगाया जाता है, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। जो काम दहन के वक्त जटाएं बिखर गई थी, उन्हीं जटाओं को समेट कर और मोर लगा दिया। कैसा? सर्प का मोर लगाया। छोटे छोटे कानों में बिच्छू, छोटे छोटे सर्पों को पहना दिया गया। शशि ललाट सुंदर शिव गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। वासुकी नाग को जनेऊ के रूप में पहना दिया गया, सुंदर श्रृंगार किया। और सभी देवता आए। देवताओं की स्त्रियों ने जब भोलेनाथ को देखा, वह तो देखकर भयभीत हो गई, देखकर भयभीत हो गई और कहा कि ऐसा दुल्हा है, मुझे तो ऐसा लगता है ऐसी दुल्हन बनी ही नहीं। सभी लोग कतरा के चले गए। देवता अपनी पार्टी बनाकर चल पड़े। अब नंदी ने कहा कि बारात तो चली गई बाबा, हम तो केवल अकेले बचे हैं। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, आनंद तो अपनों के साथ ही आता है। भोलेनाथ के आदेश से यहाँ नंदी ने अपने गणों को बुलाया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव अनुशासन सुन सब आए, शिव अनुशासन सुन सब आए। प्रभु पद जलद शीस सिंहनाए, सिद्ध शंकर जय भोले, शिव समाज जय सिद्ध शंकर जय भोले, 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 जय भोले, जय सिद्ध शंकर जय भोले, जय सिद्ध शंकर। जैसे ही नंदी ने आवाज लगाई हर हर महादेव, हर हर महादेव, सारे आकनी डाकनी चुड़ैल डायन सभी भूत, जितने भूत उतने रूप, कोई बिना मुख के है, किसी के पैर ही पैर है, किसी के नेत्र ही नेत्र है, किसी के नेत्र ही नहीं है, किसी के कपाल ही नहीं है, और कोई कपाल को रक्त में भरकर लाया हुआ है। जितने प्रकार के भूत हैं उतने ही रूप है। सब नाचते गाते हुए भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हैं और बारात चल पड़ी। तो चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी,
आतिथ्य सत्कार करने के लिए आए सभी देवताओं ने मंत्रणा की कि जो भी खाने पीने को मिले उसमें इतराना मत कि नहीं हमें अनार का जूस नहीं, अंगूर का जूस चाहिए, जो मिले वो पी लेना, नहीं तो पीछे वाले आएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब सभी देवता आनंद करने लगे। पीछे से भोलेनाथ की बारात आ रही है। भोलेनाथ जैसे ही हर हर महादेव का नाद सुना, उसी समय पर बिडरी डर कर सभी बालक वृंद चल पड़े। अब बेचारे वृद्ध ठहर गए, क्या करें, क्योंकि वह जा ही नहीं सकते, कहीं वृद्ध हैं, वहां पर रुक गए। और बच्चों ने घर के किवाड़ दरवाजे बंद कर लिए। माताओं ने कहा, अरे मूर्ख, तू दरवाजा क्यों बंद कर रहा है? तो बालकों ने कहा, अरे मैया मत खोलना, ऐसा लग रहा है कि यम की सेना आ गई है। जो जियत रहत बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। जो इस बारात को देखेगा, ये जो दूल्हा है ना, आप मैया पूछ रही कि दूल्हा कैसा है? दूल्हा ऐसा मानो कि यमराज की सेना आ गई हो, ऐसी बारात आज आई है। माँ आप बाहर मत जाना, दरवाजा मत खोलना, नहीं तो हनुमान जी के मंदिर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। क्यों? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर किवाड़ तुमने धोखे से भी खोल दिया तो हनुमान जी के मंदिर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ऐसी यमराज की सेना आई है आज। सभी लोग अब यहाँ पर द्वार पर ही भोलेनाथ जैसे ही नंदी पर सवार होकर खड़े हैं। मैया मैना आई। मैना जी ने जैसे ही स्वरूप को देखा, वहीं पर थाली पटक कर अंदर चली गई और कहती है, रोने लगी कि मैं इस पार्वती ने, मेरी बेटी ने इतना बड़ा तप किया, इस बावरे दुल्हे के लिए किया है। मैं पहाड़ से लेकर कूद जाऊंगी अपनी बेटी को, मैं कूद जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, परंतु इस बावरे दुल्हे के साथ उसका विवाह नहीं करूंगी। तब सब प्रकार से सभी लोग कहती हैं, सखियां समझा रही हैं। समझाने पर भी नारद जी से अब कहा गया लोगों ने कि जो विवाह का प्रस्ताव रखा था ना, वह नारद जी ने ही रखा था। अब नारद जी समझ गए कि मैया की आज गालियां सुननी पड़ेगी। नारद जी मैया के पास गए तो नारद जी से माँ कहती है, नारद कर में काह बिगाड़ा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा है, जो इस बावरे दुल्हे के लिए उपदेश दे दिया कि जाकर तप करो। ये बावरे दुल्हे से मैं विवाह नहीं कराऊंगा। तो यहाँ पर शिव जी बाहर खड़े हुए थे, तो दूतों ने कहा कि देखो आज आपकी सासू माँ ने आपका कितना अपमान किया है। ये चुगली करने वाले कल भी थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। देवताओं ने कहा, देखो भोलेनाथ, आपकी सासू माँ ने कितना बड़ा अपराध किया है आपका। तो भोलेनाथ कहते हैं, मेरी सासू माँ ज्ञानी है, उन्होंने अपराध नहीं किया है। उस थाली में क्या रखा था? उस थाली में रखा था, स्वर्ण की लोटी में जल रखा हुआ था। मेरी सासू माँ इतनी ज्ञानी है, उन्होंने विचार किया कि जिसके ललाट पर गंगा बह रही है, मैं उसे छोटे से पात्र से क्या अर्घ दूं। इसीलिए वो लोटा फेंक कर चली गई। और उसमें क्या दीपक लग रखा हुआ था। मेरी सासू माँ इतनी ज्ञानी है, उन्होंने विचार किया कि एक छोटे से दीपक से मैं इनकी क्या आरती उतारूं, जब स्वयं इनके ललाट पर चंद्रमा आरती उतार रहा है, मैं क्या ही आरती उतारूं। भोलेनाथ ने सबको समझाया है और सभी ने, यहाँ पर सखियों ने कहा, पार्वती जी आपका जो दूल्हा है ना, सब प्रकार से बावला है। मैं देख आई पार्वती तेरो सैया। मैंने देखा आपका जो, आपके जो होने वाले पति है ना, वह नागो भस्म को लपेट कर आए हैं।
वह भस्म लपेट कर आए हैं। नारद जी महाराज ने अनेक प्रकार से समझाया कि ये जो आपकी बेटी है ना, वह आपकी बेटी नहीं, ये संसार की माँ है, जगत जननी है। आप इनके लिए सोच विचार ना करें, यह जगदम्बा है, यह भवानी है। और सबको समझाया, दिव्य नगर को फिर से पुनः सजाया गया और भोलेनाथ का दिव्य विवाह कराया गया। और सखियां गाती हैं, आनंद विनोद करते हुए कहती हैं, ए हो गौरा पार्वती, जग से न्यारा है, लागे है प्यारा है। सेवा करते हुए से तब सकल सुरेसा वेद मंत्र मुनि बरौचरहि जय 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 शंकर सुर करहि जय 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 शंकर सुर करहि जय 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 शंकर सुर करहि जय 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 शंकर सुर कहहि।
सिंहासन गणपति पूज्यऊ शंभु भवानी। को सुनि संशय जनि करे सुर अनादि जिए जानी। सभी देवता सभी मुनिगण अनेक अनेक विधि विधान से भोलेनाथ का सुंदर विवाह करवा रहे हैं। पानी ग्रहण संस्कार हुआ, सभी देवता भोलेनाथ की जय जयकार लगा रहे हैं और अनेक प्रकार से आनंद उत्सव मना रहे हैं। आज भगवान के पावन संकीर्तन नाम का उच्चारण करते हुए वाणी को यहीं पर विराम। आइए 2 बार नाम संकीर्तन। श्री राम जय इसी के साथ वाणी को विराम। आप सभी से कल पुनः नाम संकीर्तन के साथ भेंट होगी। कल सूचना की विशेष बात यह है, कल भगवान राम का